नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से पुस्तक चर्चा के रूप में मैं एक खास पुस्तक की चर्चा करूंगी, जिसका नाम है अध्यापक की डायरी और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी। मिश्र जी को इस चैनल के संचालक व उनकी रचनाधर्मिता के माध्यम से हम सभी बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं। वे इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं, परंतु तमाम परेशानियों के बीच भी उनकी रचनाशीलता जारी है। अभी हाल ही में उनका अवधि निबंध संग्रह हम पर जहान आया है, परंतु उसकी चर्चा फिर कभी किसी अंक में। आज हम बात कर रहे हैं उनकी इस काव्य कृति अध्यापक की डायरी। यह काव्य संकलन भारतेंद्र जी के अध्यापन जीवन के मध्य जिए गए पलों व उनके अनुभवों का वृत्तांत कहा जा सकता है। एक अपने अध्यापक जीवन में प्राप्त ऐसे अनुभव जिन्हें वे अन्य माध्यम से व्यक्त नहीं कर सके। वे लिखते हैं, अध्यापक होने के नाते जीवन की राहों पर अनेक ऐसे अनुभव मिले जो गीत नवगीत के रूप में गाए ना जा सके, जिन्हें दोहों के रूप में भी प्रकट होने का अवसर नहीं मिला। प्रतिरोध का स्वर व्यक्त करती ये कविताएं 4 दशकों में समय समय पर उत्पन्न हुई और सामाजिक जीवन की विसंगतियों के साक्षात्कार के रूप में प्रकट हुई। यह कृति अध्यापक की डायरी न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन दिल्ली से वर्ष 2023 में यानी कि इसी वर्ष प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य मात्र 200 रुपये है। इस संग्रह को उन्होंने इन कविताओं की पूरी रचना प्रक्रिया में साथ रहने वाली पहली श्रोता चिरसंगिनी मीनू जी को समर्पित किया है। संग्रह की कविताओं में वर्तमान समय व समाज की ध्वनि प्रतिबिंबित है। एक अध्यापक की डायरी के बारे में बात करूं तो इस डायरी में नैतिकताओं के बावजूद एक कविता की तलाश जारी रहती है, जो सुबह से हो रही बारिश के बावजूद हाथ नहीं आती लहरें हैं। इसी समय कवि को टीस नदी की सुनाई देती है तो तांडव की एक ताल भी वह सुनता है। अपनी अपनी फिक्र में अपना जंगलीपन, बुरे वक्त में एक ना एक दिन परिवर्तन का विश्वास मन में संजोए कवि निरंतर सृजनशील रहता है। वह अध्यापक होने के नाते गणित की किताब में या भाषा की किताब में पुराने बूढ़े शब्दों को तलाश करता है। यही इस संग्रह की कविताओं की विशेषता है। प्रार्थना के साथ परिवर्तन की कामना अध्यापक की संवेदना को उजागर करती है। एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ कि हवा बदलती है तो बदलती है चिड़िया अपने पंख, वृक्ष बदलते हैं अपना लिबास, ऋतु के साथ बदल जाती है जलवायु। कौन कहता है मार्क्स और गांधी, राम और रोटी, भुखमरी और भारत सब जस का तस है। इस संग्रह के विषय में मदन कश्यप जी लिखते हैं कि कई ऐसी कविताएं हैं जिनमें कवि ने हमारे समय की कठोर और खुरदरी सच्चाइयों को सहज कलात्मक भाषा में व्यक्त किया है। बुरे वक्त में अपनी जाति का अकेला आदमी, गौरैया का घोंसला आदि अनेक ऐसी कविताएं हैं। यथार्थ को देखने का उनका अपना अलग दृष्टिकोण है जो प्रभावित करता है, बस अपना जंगलीपन जैसी 1-2 कविताओं को छोड़कर। स्कूल, छात्र, शिक्षक, परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर लिखी कविताएं तो उल्लेखनीय हैं ही, कहीं कहीं संवेदना का विस्तार भी दृष्टव्य है। कावड़िए खुश हैं कविता में भक्तों के उल्लास के बीच जाम में फंसे छटपटा रहे बच्चों के कष्ट को देखने में शिक्षक धर्म का संवेदनात्मक फैलाव देखा जा सकता है। यह डायरी है लेकिन एक संवेदनशील कवि की जो शिक्षक भी है। अब मैं इस संग्रह की कुछ कविताओं का पाठ रखती हूँ आपके सामने बानगी के रूप में। एक कविता है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसका शीर्षक है एक ना एक दिन। कौन जाने कितना काला है राजा का मन, बाहर से नहीं दिखती नीयत इंसान की, बाहर से दिखता है सूरज का लाल पीला चेहरा, रथ घोड़े और सत्ता का जुनून। चिड़िया डरी डरी है, चिड़िया डरी डरी है, उसने देख लिया है कि सूरज रोज सुबह पूरब की किसी काली घाटी से निकलता है और रोज शाम समंदर की स्याही में मुंह छुपाता है।
वह जान गई है अंधेरे से उनका गहरा नाता है। चहक कर वह सबको बता देना चाहती है सूरज की हकीकत, सबको दिखा देना चाहती है उसका उतरा हुआ चेहरा। वह गर्म रेत में नहाती है कई बार, पत्थर पर घिसकर पैनी करती है चोंच, फुदकती फिरती है इधर उधर। उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन महाराज की हकीकत होगी जग जाहिर, और एक दिन मिलेगी निजात इस निरंकुश सत्ता से। उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन महाराज की हकीकत होगी जग जाहिर, और एक दिन मिलेगी निजात उसे इस निरंकुश सत्ता से। दोस्तों, एक कविता और है जिसका शीर्षक है मैं खुश हूँ। बहुत ही उम्मीद से युक्त ये कविता मुझे लगती है, जिसका मैं पाठ करने जा रही हूँ। मेरे दोस्त हैं जो अक्सर मुझे बेमतलब फ़ोन कर लेते हैं, मेरी रचना पर किसी अपरिचित की प्रतिक्रिया आ जाती है। मेरे दोस्त हैं जो अक्सर मुझे बेमतलब फ़ोन कर लेते हैं, मेरी रचना पर किसी अपरिचित की प्रतिक्रिया आ जाती है। मेरा घर परिवार मेरे साथ है, परिचितों ने अब तक सहेज कर रखी हैं मेरी किताबें अपनी अलमारी में। लगभग मैं स्वस्थ हूँ, किसी का कर्ज नहीं है सिर पर, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास जिसे खोने का डर हो। और क्या चाहिए खुश रहने के लिए, और क्या चाहिए खुश रहने के लिए। दोस्तों, इस संग्रह की एक और कविता है जिसका मैं आपके पास पाठ करने के अपने इस लालच को रोक नहीं पा रही हूँ। ये कविता जब मैं इसका पाठ करूँगी तो आप समझ जाएंगे कि ये कविता कवि के निजी जीवन से कितनी जुड़ी हुई है। कविता का शीर्षक है ऑटोमेटिक घड़ी। ऑटोमेटिक घड़ी की पंक्तियाँ देखें कि 3 मई सन 84 से बंधी है मेरी कलाई पर। गौर कीजिएगा, ये जो तारीख दी है कवि ने कि 3 मई सन 84 से बंधी है मेरी कलाई पर ये ऑटोमेटिक घड़ी। चल रही है मेरी धड़कनों से ऊर्जा लेकर, चल रही है मेरी धड़कनों से ऊर्जा लेकर, उनके साथ ही जुड़ी थी हमारे जीवन में साहचर्य बोध लिए चली आ रही है अविरल गति से। उनके साथ ही जुड़ी थी हमारे जीवन में साहचर्य बोध लिए चली आ रही है अविरल गति से। मेरी कलाई से इसका वैवाहिक नाता है, मेरी कलाई से इसका वैवाहिक नाता है। मेरे दाम्पत्य की उम्र का मानो यही बही खाता है। ये कुछ मांगती नहीं, ये कुछ मांगती नहीं, न सेल न चाबी भरने की दरकार, बस मेरी कलाई पर बंधने से ही इसे ऊर्जा मिलती है। बस मेरी कलाई पर बंधने से ही इसे ऊर्जा मिलती है और ये इठला कर चलने लगती है। अच्छे बुरे समय की पहचान कराते आज 35 वर्ष की हो आई, इस घड़ी पर हम दोनों को बहुत गर्व है। ये इठला कर चलने लगती है, अच्छे बुरे समय की पहचान कराते आज 35 साल की हो आई, इस घड़ी पर हम दोनों को बहुत गर्व है, हम दोनों को बहुत गर्व है, हम दोनों को बहुत गर्व है। तो दोस्तों, ये थी संग्रह की कविताएं जो मैंने वानगी के तौर पे आपके समक्ष रखी। पूरा संग्रह आपको बहुत पसंद आएगा। और चलते चलते मैं भारतीय जी का नंबर आपको नोट करा रही हूँ। नंबर नोट कर लीजिए कि 9868031384। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए कि 9868031384। दोस्तों, अगले सप्ताह हम एक नई पुस्तक के साथ भी फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलिए। अपना उत्साह और प्रेम इसी प्रकार बनाए रखिए। हम